तो मैं पूरा श्लोक दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। सर्वोपनिषदो गावो, सारे जो उपनिषद हैं, जो वेदांत है, वो गाय है, इन्होंने लिखा है, ठीक है। सारे उपनिषद क्या है? गाय हैं। दोग्धः गोपाल नंदनः, इसका क्या मतलब है? जो गोपाल है वो क्या है? वो मिल्कमैन है, जो दूध निकालते हैं ना गाय से, वो हैं। अब गोपाल का क्या मीनिंग होता है ये देखो। गो का मतलब होता है सेंसिस। क्या होता है? सेंसिस। गोवर्धन मतलब सेंसिस को उठाना। गोवर्धन सेंसिस को उठाना। गोविंद जिसने सेंसिस पे कंट्रोल करा है, ठीक है। गोपाल का क्या मतलब होता है? जो गो की यानी सेंसिस की टेक केयर करता है, उसे गोपाल कहते हैं। ऑल्दो इसको आप लिटरल इंटरप्रेट भी कर सकते हो, जैसे कृष्ण भगवान जी से, उसमें डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे गायों की जो वो गोचर थे, तो वो चीज आप देख सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली इसका रियल मीनिंग क्या होता है? राधा क्या होती हैं? क्वीन ऑफ गो, सेंसस, गोलोक जिसको कह देते हो। तो अवेयरनेस जो है, ह्यूमन अवेयरनेस, वो राधा जो है वो उसको सिंबॉलिक है। और कृष्णा सुपर कॉन्शियसनेस के सिंबॉलिक है। तो दैट इज देयर बॉन्डिंग इज बेसिकली भक्ति योग, जो उसमें एक सिंबॉलिकली हमें बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। खैर वो दूसरा टॉपिक है। तो जित तो गोपाल जो है वो ये है। अब आगे देखते हैं। इतना क्लियर है ना? 2 लाइन पहले ये बताओ। हाँ, क्लियर है। पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता। पार्थ पता है क्या है इसमें? अम काफ यानी कि बछड़ा, ठीक है। पार्थ यानी कि अर्जुन बछड़ा है, ठीक है। दुग्धम गीतामृतम महत, और वो गीता अमृत नाम, गीता जो एक अमृत के जैसा दूध है उसको वो ग्रहण करता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो एक बार समअप कर देते हैं। सारे उपनिषद गाय की तरह हैं। अम, कृष्णा जो है वो मिलकर हैं। पार्थ जो है वो काफ हैं। और जो नेक्टर ऑफ गीता है वो मिल्क है। तो जितने भी उपनिषद है हमारे, जितने भी वेदांत है, भगवत गीता उसकी एक समरी के टाइप है, उसका एक सार है, ठीक है। तो आपको यूजुअली महाकाव्यस और पुराण्स में वेदांत का ज्ञान इतना इजीली नहीं मिलता, लेकिन इस स्क्रिप्चर में है, ठीक है। क्या सबको क्लियर है? हाँ, क्लियर। बाय द वे खा कौन रहा है कुछ? चलो जो भी है। तो हम अपनी रेगुलर क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे पहले 1-2 सवाल पूछता हूँ, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। शशांक का तो मुझे पता है जरूर देंगे जवाब ही। एक बार, एक सेकंड रुको जरा। अ, हम्म इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी में, ठीक है। यदि त्वम गमिष्यसि तदा अहम गमिष्यामि। जब अगर तुम तुम जाओगे तब मैं भी आऊंगा। तब मैं भी जाऊंगा। अगर आऊंगा तुम नहीं, जाऊं। जाओगे, मैं भी जाऊंगा। आ जाओ आ बोलिए जाओ। बोलिए। हाँ, इसका रियल मीनिंग है जब तुम जाओगे तब, ये सॉरी जब नहीं आएगा, यदि तुम जाओगे तब मैं जाऊंगा, इसका ये मीनिंग है, ठीक है। यहाँ पे यदि वर्ड का यदि या अगर होता है इसका मीनिंग, ठीक है, जो आप शुद्ध हिंदी में देखते हो। अच्छा, इस वर्ड का मतलब बताओ। सह हरिद्वारम श्वः गमिष्यति। वह हरिद्वार कल जाएगा। परफेक्ट। त्वम परश्वः ग्रामम गमिष्यसि किम। ग्राम तुम गांव को कहते परसों हैं। जाओगे क्या? तुम परसों गांव को जाओगे क्या?
परफेक्ट। न अहम अद्य सायं नगरम गमिष्यामि। ये देखते हैं कौन देगा। नहीं, मैं आज शाम को नगर जाऊंगा। ये परफेक्ट आप जवाब दे रहे हो। वैसे और सब भी तो दो यार जवाब, सिर्फ आप ही दे रहे हो। वेंकटेश भाई एक सवाल आपके लिए, ठीक है, इसका जवाब दो। हाँ भाई। आ, अहम रात्रौ नगरम न गच्छामि। क्या? अहम रात्रौ नगरम न गच्छामि। मैं रात को नगर नहीं जाऊंगा। जाऊंगा या गच्छामी है, गविष्यामी नहीं है। गच्छामी, नहीं जाता हूँ। बहुत बढ़िया। या मैं नहीं जाता बेसिकली, हाँ। कथम सह न गच्छति, ये कोई भी दे दो जवाब। कथम सह न गच्छति। या कोई, कहाँ वह नहीं जा रहा। पर कहाँ तो कदा कथम होता है। कथम का मतलब नहीं पता है। कैसे, कथम का मतलब कैसे होता वह है नहीं जा कैसे। ठीक है। अच्छा इसका मतलब बताओ। सह रात्रौ कुत्र कुत्र न गमिष्यति। वह रात को कहाँ कहाँ नहीं जाता है। गमिष्यति। गमिष्यति जाता है। गच्छति, गमिष्यति। अच्छा, जाएगा वो। हाँ। अब एक लास्ट करते हैं, फिर आगे सीखेंगे अगर आपको क्लियर हो गया हो तो। यत्र यत्र त्वं गमिष्यसि तत्र तत्र सह न गमिष्यति। मैं एक बार इसको ना आपको शो ही कर दूंगा स्क्रीन शेयर करके। वेट। हम्म। पर इसका यार मीनिंग भी साथ में लिखा हुआ है शायद। एक सेकंड रुकना, हाँ। अगर किसी को सेंटेंस ऐसी समझ में आ गया है तो वो जवाब दे दो, वरना मैं लिख के दिखाता हूँ एक बार। मैसेज में देखते हैं किसका है। मैं रात में नगर नहीं जाता हूँ, अमन भाई ने जवाब दिया था एक सेंटेंस का पहले शायद। ये देखिए, सबको स्क्रीन विजिबल है। हेलो, क्या सबको स्क्रीन विजिबल विजिबल है? इसका विजिबल मीनिंग है। बताइए। यत्र यत्र त्वम गमिष्यसि तत्र तत्र सह न गमिष्यति। वहां वहां तुम यत्र वहां वहां तुम जाओगे। रॉन्ग। एनीवन, एनीवन एल्स? बट जहां ट्राई जहां अच्छा तुम किया। जाओगे वहां वहां वो नहीं जाए। जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां वह वहां नहीं वहां वो जाएगा। नहीं जाए। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। कौन है? अंकुर भाई ने दिया अंकुर क्या? अंकुर। हाँ बहुत बढ़िया भाई। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक आंसर। तो आगे बढ़े या अभी इस पे थोड़ा और करना है विचार आपको, मतलब और सीखना है इसके बारे में? आगे बढ़ सकते हैं। एक बार अगर किसी को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, आप पिछला लेक्चर भी देख लेना, ठीक है? क्योंकि लेक्चर्स अवेलेबल हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो आप देखते रहा करो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और ज्यादा। क्योंकि रिपीटिशन थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है ही, उसके बिना इतना भी आसान नहीं है सीखना। चलो, अब हम एक बिल्कुल ही नया कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है? अभी तक हम जाने की बात कर रहे थे, अब हम आने की भी बात करेंगे, ठीक है? वैसे अमन भाई और वेंकटेश भाई कहाँ चले गए मुझे नहीं पता। ओके। या गम का क्या मतलब होता है जिसकी गच की फॉर्म बनती है? जाना। इस जाना। वर्ड का क्या मीनिंग होता है? आपने ये जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं। मैं लिख रहा हूं यहाँ स्क्रीन पे। जाना ही होता है ना। वन गमन, जैसे रामायण में आपने सुना होगा वन गमन। अब वन को जाना। सही। नहीं।
एनीवन वांट्स टू ट्राई? वमन गायब गमन होना होता है मतलब क्या होता है थ्रू। वन के जैसे वन गमन का मतलब होता है वन, वन को जाना या वन में जाना नहीं, वन के थ्रू जाना। अच्छा, उसके थ्रू जाना। जैसे एक योगा में सिद्धि होती है, वायु गमन कहते हैं उसे। हम्म। वायु के थ्रू जाना उड़ के, जैसे हनुमान जी वायु गमन करते थे। तो हम्म। गमन का मतलब उसके थ्रू जाना। ठीक है। लेकिन अगर आ जाता है गमन के पीछे, यानी कि आगमन, अब बताओ उसका क्या मीनिंग है? किसी के थ्रू आना। हाँ, अयोध्या में उनका आगमन हुआ, मतलब अयोध्या के थ्रू अयोध्या वो में वर्ल्ड उनका। के सामने आए, इस टाइप से कह सकते हो। तो आगमन या फिर अगम। अगम कहीं पे सुना है आपने? कहीं भी सुना हो, अगर अगम वर्ड सुना हो कहीं पे भी? अगम। अगम शास्त्र। हाँ, अगम शास्त्र। अगम का मतलब होता है आना, गम का मतलब होता है जाना। ठीक है। तो हमने गम के तो रूप देख लिए, जैसे गच्छति, गच्छामि, गच्छसि, गमिष्यति, है ना? अब थोड़े से अगम के भी देखेंगे। ठीक है। ओके। लेकिन मैं चाहता हूं ये जो नया, जैसे इसमें पार्ट 4 लिख रहा है, मैं चाहता हूं इससे पहले अगर आपको सब क्लियर हो गया तो ही आप इस पे पढ़ो। ठीक है। वरना मजा नहीं आएगा, वरना मजा नहीं आएगा, बोझ सा लगेगा वरना। ये देखो, गमिष्यति का क्या मतलब होता है? तू जाएगा। गमिष्यामी मतलब मैं जाऊंगा। अब यहां से असली चीज शुरू होती है, ये देखो। अब या तो आप इन्हें डायरेक्ट याद करो, वरना मैं सेंटेंस बनवा बनवा के याद करवा दूंगा, ऑल तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने पहले का सब किया हुआ है। आपको बस सेंटेंस से पहले अ लगाना है। क्या हो जाएगा? गच्छति की जगह आगच्छति, आगच्छामि, अगमिष्यामि, गमिष्यसि सॉरी, आगमिष्यति, आगमिष्यामि। जैसे मैं अभी पूछ रहा था एक से कि ये संस्कृत का लेक्चर ज्वाइन करोगे, तो कह रहा था मैं आऊंगा। हाँ मैं आऊंगा, तो उसको कैसे लिखेंगे? आम आगमिष्यामि। इसका मतलब बाय द वे यस होता है। आम, ये वो वाला आम नहीं है, हिंदी वाला। मेरा फेवरेट फ्रूट। हाँ। अपी का मतलब अभी याद करना चाहो कर लो इसे, वरना फ्यूचर में अपने आप हो जाएगा, इसकी जरूरत भी नहीं है। च का मतलब मेरे ख्याल से सबको पहले से पता होगा, और नहीं का मतलब तो नहीं ही होता है। ठीक है। क्या किसी को इन नए वर्ड्स में कोई भी प्रॉब्लम आई है? मुझे पहले बता दो। अगर पीछे के क्लियर हैं तो मुझे लगता है नहीं आनी चाहिए। क्या क्लियर है? हाँ, क्लियर है। पक्का? वैसे हाँ। जो लोग लेक्चर रिकॉर्डेड देखते हैं उनसे तो मैं पूछ भी नहीं सकता, लॉल। चलो कोई नहीं, तो सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है? आपको इस सेंटेंस को संस्कृत में बनाना है, मैं बताता हूं। मैं शाम को आऊंगा। बनाइए। अहम सायं हम्म। आगमिष्यामि। परफेक्ट। बहुत बढ़िया। जब तुम जाओगे तब मैं आऊंगा, ये कैसे बनाओगे? अंकुर भाई ट्राई करना चाहोगे? अब जब का थोड़ा बोल दो। जब का बताना ओके, है। यत्र हो। यदा, यदा। जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य, ऐसे याद कर सकते हो। तो जब तुम आओगे तब मैं आऊंगा। जब और तब का मैं बता देता हूँ, यदा और तदा। तदा मतलब तब। अब आप क्या बना सकते हो? यदा त्वम आ, आ, हम्म। आगस आगम्य। हाँ बोलो बोलो, कोई अगस बात नहीं। प्रोनाउंसिएशन नहीं भी हो रही है अभी, कोई बात नहीं। हाँ, आगामिष्यसि।
हाँ, तदा अहम, क्या बोल, लास्ट लास्ट वाला क्या बोल, अगमिष्यामि। लास्ट, श्याम। तो ऐसा हो जाएगा, यदा त्वम गमिष्यसि तदा अहम अगमिष्यामि। जब तुम जाओगे तब मैं आऊंगा। ठीक है, एक सेंटेंस और ट्राई करते हैं। वैसे दो तीन मैं सोच रहा हूँ ट्राई कर ही लेते हैं, फिर क्लास को यहीं रोक देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलना चाहूं मैं भी आऊंगा तो, इसी सेंटेंस में मैं भी आऊंगा, कैसे होगा? अहम अपि आगमिष्यामि। परफेक्ट। लेकिन इस सेंटेंस में कैसे होगा? जब तुम आओगे, जब तुम जाओगे तब मैं भी आऊंगा। यदा त्वं गमिष्यसि हाँ, तदा अहम अपि आगमिष्यामि। परफेक्ट। इसको अगमिष्यामी मत पढ़ो, पता है वो थोड़ा सा ना सुनने में आगमिष्यामि। अजीब सा लगता है। इसको ना ऐसे पढ़ो सीधा, अगमिष्यामी, जैसे वो एक ही अगे वर्ड हो पूरा। आगमिष्यामि। हाँ, जैसे हमने आस्ति और नास्ति पढ़ा था ना, तो न हम्म। अस्ति की जगह अगर आप नास्ति बोल दो, हम्म। तो जैसे अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे ना, कृष्ण भगवान ने नस्ति वर्ड का बहुत यूज किया है और अस्थि वर्ड का। तो उन्होंने न अस्थि नहीं लिखा, उन्होंने दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर दिया। वेट, मैं आपको शो करता हूँ। ऐसे देखो, एक तो है कि मैं ऐसे लिखूं, बाय द वे मेरी मात्राओं पे मत जाना। मेरी कभी मात्राएं सही नहीं होती, छोटी बड़ी की, ठीक है। न, और एक होता है अस्थि, अस्थि, ठीक है। ये अस्थि का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? है। है, वो व्यापारी है, या वो ये है वो है, ठीक है, अस्थि। और न का मतलब होता है नहीं। नहीं। तो एक तरीका क्या है कि मैं ऐसे लिखूं, न अस्थि, इन दोनों को अलग अलग, लेकिन मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, नास्ति। न पूरा है, ये मतलब एक डंडा। अरे यार, राइटिंग की ऐसी तैसी हो गई, रुको। नास्ति, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, संधि विच्छेद होता है ना एक हिंदी में, हाँ। ऐसे भी तो कर सकते हैं हम। हाँ। हाँ। तो ऐसे कई वर्ड्स आपको संस्कृत में मिलेंगे जो दो तीन वर्ड एक दूसरे में मिक्सचर हो रखे होंगे। वही ठीक है, तोड़ने में मुझे प्रॉब्लम होता है। हाँ वो हम फ्यूचर में देखेंगे। लेकिन इसको तोड़ने भर से ही पता है 10 इंटरप्रिटेशन बन जाती हैं। जैसे मैंने देखा हम्म। कि एक तो इंटरप्रिटेशन है, कृष्णा वर्ड का अपना अलग मीनिंग है, और फिर हम्म। कृष्णा का अलग मीनिंग होता है, ठीक है। हम्म। क्री इषणा का अलग मीनिंग होता है। हम्म। ठीक है, तो ऐसे बहुत तरह तरह से इंटरप्रेट किया जाता है एक ही वर्ड को, राइट। जैसे तंत्र में कई लोग तनोत्री और करके उसको पूरा प्रॉपर डिफाइन करते हैं, जो रियल डेफिनेशन है। और कई लोग बोलते हैं तंत्र, कि तंस का कोई, तन से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है। तो यही रीजन है कि अज्ञानता फैली हुई है, कि संधि हम्म। विच्छेद करना नहीं आता कभी भी सही से लोगों को। हाँ। तो इस चीज को भी हम क्लियरली सीखेंगे। अब आप अपनी तरफ से मुझे कोई भी न्यू वर्ड्स का यूज करके सेंटेंस बना के दिखाओ, कोई भी चलेगा। जैसे औषधालयम, जो होता है बाय द वे दवा खाने को कहते हैं, ठीक है। हम्म। और कुपम कहते हैं कुएं को। इनका हम्म। भी यूज कर सकते हो, मतलब मैं हिंट्स दे रहा हूँ। अच्छा चलो, इसका मीनिंग बताओ पहले, फिर बनाना। अहम प्रातः गमिष्यामि, सायं च आगमिष्यामि। मैं सुबह जाता हूँ और शाम को आता हूँ, मैं सुबह लौट जाऊंगा आता और शाम को आऊंगा। हाँ, अंकुर भाई ने बहुत अच्छी लाइन बोल, मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट किया, बस टेंस में मात खा गए, वो फ्यूचर टेंस है, जाऊंगा होगा। बट आपने सही पकड़ा है, ठीक है। अच्छा, इसका बताओ, अहम मध्यम तत्र गमिष्यामि। मैं दोपहर को वहां जाऊंगा। परफेक्ट। सह अपि न अगमिष्यति, या अगमिष्यति, जो भी।
वह भी नहीं आएगा। सुपर। अच्छा ये बताओ, आज को अध्य कहते हैं शायद, मुझे उसकी प्रोनाउंसिएशन याद नहीं है बट मुझे लिखना आता है वो। अद्य। अध्या। अद्य है। हम्म। अद्य। अध्य कहते हैं ना। तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर भी मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, और फिर मैं संस्कृत में आपसे वही सेम क्वेश्चन पूछूंगा, आपको हिंदी में उसका आंसर देना, ओ संस्कृत में उसका आंसर देना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है, क्या तुम आज विद्यालय जाओगे? ठीक है। तो और तुम्हें देना है मैं नहीं आऊंगा, आपको ये जवाब देना है, ठीक है। या फिर मैं चलो नहीं। आप मुझसे सवाल पूछो, क्या तुम आज विद्यालय आओगे, मैं जवाब दूंगा फिर। क्या तुम आज विद्यालय आओगे? मतलब संस्कृत में पूछना है। अच्छा। किम हाँ, त्वम विद्यालय आगमिष्यामि आगमिष्यसि? दोबारा बोलिएगा। किम त्वम विद्यालयम आगमिष्यसि? या तुम, आ, लेकिन आज कहाँ गया? अच्छा अच्छा। आज भी लगा दो, हाँ। किम त्वम अद्य विद्यालयम आगमिष्यसि? अहम न अगमिष्यामि। ठीक है। तो अगर अच्छा। पहले नहीं लगाना हो तो? नहीं, मैं हाँ। नहीं आऊंगा। तो नहीं, मैं नहीं आऊंगा। नहीं मैं नहीं आऊंगा, तो अगर इसमें, हाँ ये आपने बहुत अच्छा डाउट पूछा। इससे एक बहुत भारी सेंटेंस, एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज भी मुझे समझानी है। देखो, अगर आपने ऐसे कर दिया, ये शायद फर्स्ट टाइम हुआ या मुझे नहीं पता कौन सा टाइम होगा कि संस्कृत में वर्ड्स को ज्यादा जिंगल नहीं कर पा रहे आप। न और फिर कॉमा लगा के, या फिर कॉमा मत भी लगाओ, न उसके बाद आपने लिख किया विद्यालयम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अगमिष्यामि। ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा नहीं मैं विद्यालय आऊंगा। हम्म, तो अब नहीं मैं विद्यालय आऊंगा, तो आपको यहां पे भी न लगाना पड़ेगा, तब इसका मीनिंग होगा हम्म, नहीं मैं विद्यालय नहीं आऊंगा। हम्म, वरना उसका मीनिंग हो जाएगा नहीं मैं विद्यालय आऊंगा। जैसे आपने कहा, तुम हम्म, विद्यालय नहीं आओगे क्या, तो आप कह रहे हो नहीं मैं विद्यालय आऊंगा। हम्म, तो वो एक फंस जाएगी बात वहां पे। हम्म, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, हम्म, यहाँ पे फंस सकती है बात। लेकिन पता है, यही प्रॉब्लम है टेक्स्ट में और वर्बल में। जो हमारा हम्म, सनातन कल्चर है, इसमें कभी भी टेक्स्ट को प्रमोट नहीं किया गया। टेक्स्ट में लिखा गया ताकि प्रिजर्व रहे लंबे टाइम तक, वो भी बहुत बाद में लिखा गया, लेकिन ये हमेशा गुरु डिसाइपल वर्ड टू माउथ होता है, ताकि कोई इंटरप्रिटेशन में श्रुत। दिक्कत आए ही ना कभी। जो हाँ। यू नो अज्ञानता हम्म, है वो कभी फैले ही ना। लेकिन आज के जमाने में वो चीज नहीं हो पाई। तो अगर सपोज शास्त्र में ये लिखा हुआ है, न हम्म, हम्म, अहम विद्यालयम अगमिष्यामि, तो अब इसका क्या मतलब निकालें? मैं विद्यालय नहीं आऊंगा या मैं विद्यालय आऊंगा, इसका क्या मतलब निकालें? नहीं, मैं विद्यालय आऊंगा। तो जर्नली अगर हम इसे समझना चाहें तो हमें एक्चुअली समझ नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, नहीं विद्यालय हम्म, आऊं, नहीं मैं विद्यालय आऊंगा, ये तो आप कह रहे हो। लेकिन संस्कृत में उल्टा पुल्टा भी तो कर सकते हैं वर्ड्स को, तो वो भी एक फ्रीडम है। हाँ। तो उस एंगल हम्म, से भी कॉमा एक्चुअली इसका वो होता है, एक निशान होता है, बट वो संस्कृत में यूज नहीं होता, उसके लिए एक अलग साइन यूज होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम देती हैं, लेकिन अगर आप उससे आगे पीछे के श्लोक पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वो चीज। हाँ, क्लियर हुआ। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करो, बाकी ज्यादा लोग तो हम्म। आते नहीं आजकल क्लास में। ठीक है, मैं बंद करता हूँ रिकॉर्डिंग।